हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बी अवर यूट्यूब चैनल किताबों की पाठशाला। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर नंबर 40 एंड 50, जिसका नाम है दोलन एवं तरंगे। तो चलिए इसको देखना स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें फर्स्ट है ऐसी गति जो निश्चित समय अंतराल के बाद पुनरावृत्ति करती है रिक्त स्थान कहलाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा आवृत्ति गति। फिर सेकेंड है आवर्तकाल के व्युत्क्रम को रिक्त स्थान कहते हैं। तो यहाँ पर आएगा आवृत्ति। फिर नेक्स्ट है सरल आवर्त गति में त्वरण विस्थापन के रिक्त स्थान होता है। तो यहाँ पर आएगा अनुक्रमानुपाती। फिर नेक्स्ट है सेकेंड लोलक का आवर्तकाल रिक्त स्थान होता है। तो यहाँ पर आएगा 2 सेकेंड होता है। फिर नेक्स्ट है किसी तरंग का आयाम समय पर रिक्त स्थान है। तो यहाँ पर आएगा निर्भर नहीं करता है। फिर नेक्स्ट है कोणीय वेग का मात्रक रिक्त स्थान होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा रेडियन प्रति सेकेंड। फिर नेक्स्ट है सही विकल्प चुनिए। इसमें फर्स्ट है निम्न में से सरल आवर्त गति नहीं है। तो इसका राइट आंसर रहेगा वृत्तीय गति। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा फलन सरल आवर्त गति को प्रदर्शित नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ई साइन ओमेगा टी। फिर नेक्स्ट है नीचे दिए गए कण के त्वरण ए तथा विस्थापन एक्स के बीच संबंधों में से किससे सरल आवर्त गति संबंधित है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ए बराबर -200x²। फिर नेक्स्ट है एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। तो इसका फर्स्ट है आवृत्ति गति किसे कहते हैं। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो आंसर है हमारा, तो इसका आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यदि कोई वस्तु एक समय के बाद एक स्तंभ निश्चित मार्ग पर बार बार गति दोहराती है तो वस्तु का इस गति को आवृत्ति गति कहलाती है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्तकाल और आवृत्ति में संबंध लिखिए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। सो आंसर है हमारा, आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आवर्तकाल और आवृत्त में संबंध, आवर्तकाल बराबर 1/आवर्तकाल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोलन गति में कण के अधिकतम विस्थापन को क्या कहते हैं। तो राइट आंसर रहेगा आयाम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एम्पलीट्यूड। फिर नेक्स्ट है कोणीय आवृत्ति और आवर्तकाल में संबंध लिखिए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो आंसर है हमारा, तो आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति को हम ओमेगा से दर्शाते हैं बराबर 1/आवर्तकाल, जिसे हम टी से प्रदर्शित करते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सरल आवर्त गति में विस्थापन और वेग आलेख की कला में कितना अंतर होता है। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो आंसर है हमारा, तो आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। विस्थापन में समान कला व वेग में 90 डिग्री का अंतर होता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तरंग किसे कहते हैं। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो आंसर है हमारा, तो आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तरंग वह विधि है जिसके माध्यम से कण अपने स्थान पर ही कंपन करते हैं तथा ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। इसे ही हम तरंग कहते हैं और तरंग को इंग्लिश में वेव कहते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए आयाम और π/2 कलांतर की 2 तरंगों किसी बिंदु पर अध्यारोपित होती है। इस बिंदु पर परिणामी तीव्रता कितनी होगी। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो आंसर है हमारा, इसका आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। IA1 + A22 + 2A1A2 कोस थीटा सूत्र बराबर, तो ये यहाँ पर इसका सूत्र दिया हुआ है। रखने पर परिणामी तीव्रता यह आती है। परिणामी तीव्रता दोनों तरंगों को तीव्रताओं के योग को प्रदर्शित होगी। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए आयाम और पाई कालांतर की 2 तरंगे किसी बिंदु पर अध्यारोपित होती है। इस बिंदु पर परिणामी तीव्रता कितनी होगी। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो आंसर है हमारा, आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आप इसे अच्छे से डिनोट कर लीजिए। यहाँ पर इसकी परिणामी तीव्रता 0 बताई गई है। फिर हमारा नेक्स्ट आते हैं हमारे अति लघुत्तरीय प्रश्न, जो कि हमारे 2 अंक की प्रश्न है। तो चलिए इसको देखना स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट है सरल आवर्त गति किसे कहते हैं। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। सो आंसर है हमारा, आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सरल आवर्त गति निर्देश वृत्त के किसी एक व्यास के अनुदिश एक समान वृत्तीय गति के प्रक्षेप को सरल आवर्त गति कहते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोणीय आवृत्ति किसे कहते हैं। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो आंसर है हमारा, आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कोणीय आवृत्ति कण की कला में समय के साथ परिवर्तन की दर को कोणीय आवृत्ति कहते हैं। इसे ओमेगा के द्वारा व्यक्त करते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन है तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत लिखिए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा, आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत, इस नियम के अनुसार जब दो या दो से अधिक तरंगे माध्यम के किसी बिंदु पर एक साथ पहुंचती है तो कण का परिणामी विस्थापन उन तरंगों के द्वारा उत्पन्न अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। सदिश योग यानी कि वेक्टर सम के बराबर होता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुप्रस्थ तरंग किसे कहते हैं। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा, आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अनुप्रस्थ तरंगे जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है तो माध्यम में गतिशील तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अनुदैर्ध्य तरंग किसे कहते हैं। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा, आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग जब किसी माध्यम में कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के समानांतर होती है तो माध्यम में संचरित तरंग को अनुदैर्ध्य कहते हैं। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट आते हैं हमारे लघुत्तरी प्रश्न जो कि हमारे 3 अंकीय प्रश्न है। तो चलिए इसको देखना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है यदि किसी सरल आवर्त गति का विस्थापन समीकरण x बराबर cos ओमेगा t हो तो इसका वेग एवं त्वरण फलन ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा, आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सरल आवर्त गति कर रहे कण का किसी क्षण t पर विस्थापन x बराबर a cos ओमेगा t, कण का वेग u बराबर dx बटे dt, d बटे dt a cos ओमेगा t, u बराबर माइनस a cos ओमेगा साइन ओमेगा t। तो यहाँ पर हमने इसको सोल्व किया है। सोल्व करने के पश्चात हमने इसे अच्छे से लिख दिया है तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाता है। हम त्वरण का देख लेते हैं। यह हमारा वेग का आंसर होता है। ओके, फिर हम त्वरण का देखते हैं। तो त्वरण का यहाँ पर आप देख सकते हैं कण का त्वरण डी यू बटे डी टी, डी टी। तो यहाँ पर हमने u के स्थान पर जो हमें क्वेश्चन में मान दिया गया था उसे लिख दिया है। सोल्व करने के पश्चात हमारे पास त्वरण का मान आ जाता है a बराबर ओमेगा 2x, x बराबर a कोस ओमेगा t। इस प्रकार हमारा आंसर कंप्लीट होता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिए गए चित्र में एक वर्तुली गति दर्शाई गई है। इस चित्र पर वृत्त की त्रिज्या, घूर्णन का वृत्तकाल आरंभिक स्थिति तथा घूर्णन की दिशा अंकित की गई है। घूर्णी कंठ P की त्रिज्या सदिश के x सापेक्ष प्रक्षेप का सरल आवर्त गति का फलन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये डायग्राम दिया गया है, पहले आपको इसे अच्छे से देखना है, उसी के बाद हमें उस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा, आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं चित्र से। तो यहाँ पर हमने एक वृत्त बनाया है जो कि क्वेश्चन में दिया गया था, वही वृत्त हमने यहाँ बनाया है तो जिससे हम अच्छे से इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाए। फिर हमने इस चित्र के माध्यम से ही यहाँ सब कुछ लिख लिया है। फिर t का मान हमें यहाँ दिया गया है तो उसका मान भी हमने रख लिया है। तो ये फिर हमने कण का विस्थापन ON, तो यहाँ पर हमने इसमें भी मान रख दिया है और हमारे पास जो आंसर आता है वो x बराबर -3 साइन पाई t बटे 15 होता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंगों में अंतर लिखिए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा, आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंगों में अंतर, अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग। इसके माध्यम के कण तरंग गति की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। इसमें माध्यम के कण तरंग गति की दिशा में कंपन करते हैं। सेकेंड है यह तरंग शीर्ष व गति के रूप में संचरित होती है। यह तरंग संपीड़न व विरूलन के रूप में संचरित होता है। फिर थर्ड है ये तरंग केवल उसी माध्यम में गमन कर सकती है जिसमें दृढ़ता हो। ये तरंग उसी माध्यम में गमन कर सकती है जिसमें आयतन प्रत्यास्थिता हो। फिर फोर्थ है शीर्ष पर माध्यम के कणों का विस्थापन धनात्मक व अधिकतम होता है तथा गर्त पर माध्यम के कणों का विस्थापन ऋणात्मक व अधिकतम होता है। फिर संपीड़न की स्थिति पर कणों का वेग अधिकतम एवं धनात्मक होता है तथा विलयन पर माध्यम के कणों का वेग अधिकतम एवं ऋणात्मक होता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोई कण एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित दो बिंदुओं A तथा B के बीच रैखिक सरल आवर्त गति कर रहा है। A से B की ओर की दिशा को धनात्मक दिशा मानकर वेग, त्वरण तथा कण पर लगे बल के चिन्ह ज्ञात कीजिए। जबकि यह कण A सिर पर है, B सिरे पर है, A की ओर जाते हुए B के मध्य बिंदु पर है। चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा, क्वेश्चन के अनुसार हमने यहाँ पर डायग्राम तैयार कर लिया है तो इसको अब आप पहले बना लीजिएगा, उसी के बाद इसे आप लिख लीजिएगा। तो चित्र में AB का मध्य बिंदु O प्रदर्शित है। यहाँ से हमने डायग्राम देख लेना है। फिर A सिरे पर सरल आवर्त गति में यह कण की चरम स्थिति है, अतः वेग शून्य है। त्वरण तथा बल मध्य
बिंदु O की ओर अर्थात धनात्मक है। चरम बिंदु B से, तो यह भी चरम स्थिति में है, अतः वेग शून्य है। त्वरण तथा बल का मध्य बिंदु O की ओर अर्थात ऋणात्मक है। फिर है A की ओर जाते हुए मध्य बिंदु O पर वेग ऋणात्मक है, क्योंकि कण मध्य बिंदु से होता है, इसलिए त्वरण तथा बल शून्य है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरल आवर्त गति करते किसी कण की गति का विस्थापन फलन x t बराबर a कोस ओमेगा t प्लस थीटा द्वारा किया जाता है। यदि कण का आरंभिक t बराबर 0 स्थिति 1 सेंटीमीटर तथा उसका आरंभिक वेग पाई सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर है, तो कण का आयाम तथा आरंभिक कला कोण क्या है? तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो आंसर है हमारा, आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, दिया है विस्थापन जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है, तो इसे हमने समीकरण 1 नाम दिया है, तथा वेग dx/dt माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, तो इसे हमने समीकरण नंबर 2 नाम दिया है। फिर हम आगे देख लेते हैं। तो आगे है t बराबर 0 पर कण का प्रारंभिक विस्थापन, तो x0 बराबर a0 कोस थीटा, तो इसे हमने समीकरण नंबर 3 नाम दिया है। वेग 0, तो इसको भी हमने लिख लिया है, जिसे हमने समीकरण नंबर 4 नाम दिया है। समीकरण 3 व 4 का वर्ग करके जोड़ने पर, तो इसका वर्ग किया फिर इसे जोड़ा, तो इसी को हमने समीकरण नंबर 5 नाम दे दिया है। अब x बराबर 0 1 सेंटीमीटर है, v0 पाई सेंटीमीटर सेकेंड तथा ओमेगा पाई रेडियन प्रति सेकेंड है, तो यहाँ से हमने इसे देख लिया है। फिर हमने यहाँ पर जो स्क्वायर और जोड़ा था उसे लिख दिया है, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो कर्णी 2 आता है। फिर है समीकरण 4 व 3 को भाग देने पर, तो हमने समीकरण 4 व 3 को भाग दिया, तो हमारे पास आंसर आता है 7 पाई/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, यदि सरल आवर्त गति करते किसी कण की गति का विस्थापन फलंग है, तो सरल आवर्त गति के लिए तदनुरूपी निर्देश वृत्त का आरेख खींचिए तथा घूर्णी कण का आरंभिक t बराबर 0 स्थिति वृत्त की त्रिज्या तथा कोणीय चाल दर्शाइए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो आंसर है हमारे पास, तो आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं चित्र। तो सबसे पहले हमने उस क्वेश्चन के अनुसार चित्र बनाया है, तो आप इसे डिनोट कर लीजिए, अच्छे से डिनोट कीजिएगा जिससे कि आपको समझ में भी आ सके। फिर हमने यहाँ पर क्वेश्चन से लिख लिया है, उसके पश्चात हमने यहाँ पर इसका वर्ग किया है, सॉरी इसको ये बटे में है तो इसको सोल्व किया है। फिर हमने क्या किया है 3 स्क्वायर, इसे सोल्व करने के पश्चात हमारे पास यह आंसर आता है x बराबर a कोस ओमेगा टी प्लस थीटा से तुलना करने पर a बराबर 3 सेंटीमीटर, ओमेगा बराबर 2 पाई रेडियन प्रति सेकेंड तथा थीटा बराबर -पाई/4 इसका संगत वृत्त प्रदर्शित है। फिर क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।